पिछले 7 साल में पुलिस एनकाउंटर में करीब 207 अपराधी ढेर हुए, जबकि 6,500 घायल हुए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए। मेरठ के बाद वाराणसी जोन में 22 अपराधी ढेर हुए, जबकि आगरा जोन में 16 अपराधी मारे गए। बीते कुछ सालों में यूपी पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया। इनमें से ज्यादातर 75,000 से 5 लाख रुपए तक के इनामी बदमाश थे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नशे के खिलाफ मोर्चा, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में लूट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए 3 बदमाशों पर ऑटो में सवारियों से लूट करने का आरोप है। यूपी के बांदा में पुलिस ने 3 तस्करों को 6 लाख के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। एमपी के शिवपुरी में महिला की गर्दन रेत कर हत्या। वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस को बताई घटना। यूपी के झांसी से दबंगों का दहशत फैलाने के लिए तलवार लहराने का वीडियो वायरल। आरोपी तलवार लेकर एक युवक को पीटते दिखाई दिया। सलमान खान फायरिंग मामले में 5 महीने बाद भी मुंबई पुलिस को नहीं मिली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। 5 महीने पहले सलमान खान के घर पर हुई थी फायरिंग। महाराष्ट्र के ठाणे में नशे में धुत रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटा। महिला को टक्कर मारने पर ट्रैफिक सिपाही ने आरोपी को पकड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ की शराब। ट्रक से बरामद 954 कार्टून अंग्रेजी शराब। यूपी के हरदोई जेल से फरार हुए कैदी के मामले में जेलर ने लंबे डीआईजी जेल को सौंपी गई जेल मामले की जांच। दिल्ली सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। कौशाम्बी में डंपर ने साइकिल सवार बच्चे को कुचला। हादसे में बच्चे की मौत। लोगों ने डंपर के ड्राइवर को पीटा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा। खाई में गिरते गिरते बची बस। ड्राइवर ने सही वक्त पर लगाया ब्रेक। अयोध्या में दलित लड़की से रेप के आरोपी शहबान को हो सकती है बड़ी एक्शन। आरोपी के घर पर चल सकता है बुलडोजर। ओडिशा के पश्चिमी सिंहभूम में ट्रेन के बाथरूम में दिव्यांग महिला यात्री के साथ रेप की कोशिश। आरोपी पेंट्री कार कर्मी गिरफ्तार हुआ। यूपी के बिजनौर में लड़की के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले भी एक युवक को किया गया था गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में स्कूल से वापस लौट रही लड़की के साथ छेड़छाड़। लड़की ने पत्थर मारकर किया बचाव। सीसीटीवी आया सामने। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रा से छेड़छाड़। लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने की मदद। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के कन्नौज में भतीजे से छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला से दरिंदगी। हाथ पैर बांधकर मुड़वाया सिर। 6 लोग गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में 1,95,000 के नकली नोट पकड़े गए। 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। बिहार के गोपालगंज में बस से 11 क्विंटल की चमकने वाली धातु बरामद। धातु की कीमत करीब 1 करोड़। गिरफ्त में 1 तस्कर। यूपी के शामली में प्राइवेट कंपनी में हुई लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कैशियर ने 3 कर्मचारियों के साथ मिलकर रची थी साजिश। झारखंड के गुमला में ब्लैक टाइगर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मांगे थे 40 लाख रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल का IMEI नंबर बदलने वाला गिरफ्तार। यूक्रेन के सॉफ्टवेयर का करता था इस्तेमाल। बिहार के बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में पुलिसकर्मी ने नशे में लोगों के साथ की मारपीट। सीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। यूपी के अमेठी का संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत से हंगामा। परिजनों का गलत इलाज करने का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती 12 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। सोते वक्त युवक ने की थी अश्लीलता। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल। शॉटपुट प्रतियोगिता में नवोदित होकाटो सेमा ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पैरालंपिक्स में जूडो में ब्रॉन्ज मेडल विजेता कपिल परमार और तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हरविंदर सिंह से पीएम मोदी ने की बात। अमेरिका में एक और आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तानी नागरिक पर ISIS के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में हमले की साजिश रचने का आरोप। सुनीता विलियम्स के बिना स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट धरती पर लौटा। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हुई लैंडिंग। खराबी के बाद खाली लाने का फैसला। चीन के दक्षिणी तट से टकराया तूफान यागी। स्कूल कॉलेज बंद। रेल और बोट सेवाएं भी रोकी गई। दक्षिण चीन में यागी तूफान का कहर। 200 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। 10 लाख से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा घर। अमेरिकी राज्य वेनेजुएला में मोटरसाइकिल के गोदाम में लगी भीषण आग। काराकास औद्योगिक क्षेत्र की घटना। इंडोनेशिया की सेना ने कई देशों की सेना के साथ किया युद्धाभ्यास। सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज में सभी देशों के सैनिकों ने दिखाई ताकत। यूपी के बागपत में मौजूद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार की पुश्तैनी संपत्ति नीलाम। बागपत के ही 3 किसानों ने 1 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदा।
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करने के आदेश, सैकड़ों घर पर घर छोड़ने का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, सेना और पुलिस के सामने मुस्लिमों ने एक हिंदू लड़के की पीट कर हत्या कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फिर बढ़ा है तनाव, कई जगहों पर हुई फायरिंग, भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पीओके के मुजफ्फराबाद में कर्मचारियों का प्रदर्शन, कम वेतन और सुविधा मिलने पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। जॉर्जिया के अटलांटा में एक स्कूल में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, 14 साल के छात्र पर गोलीबारी करने का आरोप। टेक्सास के सैन एंटोनियो जू को भारी बारिश की वजह से किया गया बंद, मूसलाधार बारिश की वजह से चिड़ियाघर में भरा पानी। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगल और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन से 4 करोड़ रुपए का सोना, चांदी और कैश बरामद किया है। ट्रेन के अंदर से सब कुछ बरामद किया गया और बताया गया कि आरपीएफ ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान मुंबई राजधानी पूर्वा एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अवैध तरीके से कैश, गोल्ड और चांदी लाई जा रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही पार्सल कोच को चेक किया गया तो 24 नग संदिग्ध पाए गए, जिसमें से 85 लाख रुपए कैश, 38 लाख का सोना और 365 किलो चांदी मिली। जिसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई, जो इसकी जांच कर रही है और घटना सितंबर की बताई जा रही है। मैं हूं रिहायशी इलाकों को खाली करने का आदेश, सैकड़ों लोगों पर घर छोड़ने का संकट है। यूक्रेन के क्रीवी में रूस का बड़ा हमला, कई इमारतें हुई जमींदोज, हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के लिवलिव शहर में रूस की सेना ने दागी मिसाइल, हमले में 7 लोगों के मारे जाने का दावा, कई लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे 65 रॉकेट्स, इजरायल की सेना ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया। चीन ने अपने छात्रों को दी खूबसूरत महिलाओं और हैंडसम लड़कों से दूर रहने की सलाह, कहा विदेशी एजेंसियां जासूसी में फंसाने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर चुनाव में अमित शाह ने भरी हुंकार, कार्यकर्ताओं के संबोधन में बोले पहली बार तिरंगे के नीचे होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का 25 संकल्पों वाला घोषणा पत्र जारी, अमित शाह बोले सुरक्षा की पूरी गारंटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी को बताया बेमकसद कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में फंसा पेश, रविवार को आ सकती आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा के बीच आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान, प्रियंका कक्कड़ ने कहा राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, जुलाना सीट से विनेश फोगाट को टिकट, सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को उतारा गया। कांग्रेस की लिस्ट पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना, सुरेंद्र पवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट देने पर कांग्रेस को घेरा। विनेश फोगाट की कांग्रेस में शामिल होने और टिकट मिलने पर बृजभूषण शरण सिंह ने साधा निशाना, कहा पहले ही कहा था खिलाड़ियों के आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस ने बृजभूषण सिंह के आरोपों पर किया पलटवार, कुलदीप वत्स बोले राजनीति और दबंगई के चक्कर में खिलाड़ियों का अपमान करते हैं। डब्ल्यूएफआई ने विनेश फोगाट और कांग्रेस पर साधा निशाना, संजय सिंह ने कहा कि महिला पहलवानों का प्रदर्शन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था, दीपेंद्र हुड्डा से कार्यकर्ता धरता है। हरियाणा में कांग्रेस ने गोहाना से जगबीर मलिक और पानीपत की समालखा सीट से धर्म सिंह छक्कर को बनाया प्रत्याशी, उम्मीदवारों के समर्थकों ने बनाया जश्न। हरियाणा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, दोपहर बाद कांग्रेस में होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा को अब विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे संबोधित, इससे पहले पीएम मोदी को करना था संबोधित, पीएम का अमेरिका का दौरा भी संभावित है। कांग्रेस ने हरियाणा की इस्राना सीट से विधायक बलबीर सिंह पर फिर जताया भरोसा, दोबारा दिया टिकट। बजरंग पुनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन किया गया नियुक्त, पुनिया ने कहा हमारे शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से टिकट कटने पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक मंच पर हुए भावुक, छोटे भाई दिनेश कौशिक को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ऐलान, दादा ओपी चौटाला के सामने नहीं लड़ूंगा चुनाव, हमारा हर वोट उनको जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के अफसरों को दी चेतावनी, का बीजेपी विधायकों का काम न सुनने वाले अधिकारियों को उतार दिया जाएगा बुखार। शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर आज होने वाली सुनवाई टली, 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों का दिया समय, आज हो जाएगा पूरा, प्रशासन को 2 दिन का मिला था अल्टीमेटम। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ऑपरेशन भेड़िया जारी, जंगल में ड्रोन के जरिए तलाश तेज। बहराइच में नहीं खत्म हो रहा है भेड़िए का आतंक, लोग लाठी और टॉर्च लेकर रात भर कर रहे हैं कॉपिंग। भेड़िए के खौफ के बीच खुद विधायक के बेटे ने की इलाके में गश्त गाड़ियों पर साउंड लगाकर जागरूक करने की कोशिश। आगरा के पहाड़ी इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद शुरू हुई कॉम्बिंग, वन विभाग की टीम और पुलिस टीम ने रात में चलाया सर्च ऑपरेशन। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजी से बढ़ रहा है सीआर का आतंक, महिला और बच्चों समेत 12 से ज्यादा लोगों पर हमला किया। यूपी के हरदोई में 2 भाइयों पर जंगली जानवरों ने किया हमला, रात में पहरा देने वाले मजबूर हुए लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में लोगों ने भेड़िए के शक में सीआर को पीट पीट कर मार डाला, सो रहे लोगों पर जानवरों ने झुंड ने किया था हमला।
जयपुर के एक अस्पताल में गुजरा पेंथर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो, वन विभाग पर सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचने का आरोप। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे पर हुआ प्रभावित, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। राजस्थान के राजसमंद में बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, तेज बहाव में फंसी कार रेस्क्यू कर 4 लोगों की बचाई गई जान। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े शहर के हालात, कई इलाकों में भारी जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हिमाचल में बारिश के बाद उफान पर है नदियां, नदी के बीच फंसा आदमी, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। बीजेपी नेता दिलीप घोष का आरोप, कहा कोलकाता रेप मर्डर मामले में धरना मंच का हो रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण जारी है और इस बीच कांग्रेस में विनेश और बजरंग पुनिया के शामिल होने के बाद सियासत और बढ़ गई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने हमला बोला तो बजरंग पुनिया ने भी बृजभूषण सिंह पर पलटवार किया और कहा कि वो बीजेपी नेता हैं, इसलिए बचे हुए हैं। तो आपको बता दें, कल ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने यहां पर सदस्यता हासिल की कांग्रेस की, और अटकलें इस बात को लेकर भी हैं कि हो सकता है कि चुनाव में वो भी यहां पर दांव आजमाएं और ऐसे में उनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि कौन सी सीट दी जाएगी ये अब तक क्लियर नहीं है और क्या वो वाकई चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर भी अभी बात नहीं बनी है, लेकिन प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से आनी शुरू हो चुकी हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने 2023 में हुए पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस की साजिश बताया, जिस पर बजरंग पुनिया ने पलटवार किया। पहलवानों की लड़ाई को बृजभूषण सिंह के खिलाफ बताया गया। दिन से कह रहा हूं यह साजिश है और पहले दिन से कह रहा हूं कि यह कांग्रेस की साजिश है और पहले दिन से कह रहा हूं कि इसके मुख्य किरदार का नाम भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है। और अभी कुछ बातें निकल करके आई हैं और अभी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। पूरी स्थिति तो उस दिन स्पष्ट होगी जिस दिन न्यायपालिका का जजमेंट आए। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि भाई हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे, ना कि हम बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी, उधर से हमें आश्वासन मिला ऊपर बीजेपी जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनसे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम दोबारा बैठे अप्रैल में। उस समय हमने सबको वेलकम किया जी जी। तो हम 3 महीने 4 महीने जब तो हमने किसी को नहीं चढ़ने दिया जी। और जब हम दोबारा बैठे तो हमने जो बीजेपी के सांसद महिलाएं थी सबको लेटर लिखा हमने कि आप आइए और अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का साथ दीजिए। एक भी नहीं आया। उस समय हमने कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी, जो भी अलग पार्टियां थी, उनको तो हमने किसी को इन्विटेशन नहीं भेजा। आपको तो इन्विटेशन भेजा था जी। और आप उसको राजनीति बता रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर नकार दिया है, जिस पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से जल्द न्याय मिलेगा। आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, कोर्ट के प्रतिबंध हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन तीनों आरोपों के समय हम दिल्ली में नहीं हैं। एक में हम सर्बिया हैं और 2 घटना के दिन हम लखनऊ में हैं। एक घटना के दिन इसी नंदनी में है और कहीं ऐसी जगह पर नहीं है। हम ऐसी जगह पर हैं जहां बाकायदा कार्यक्रम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, अधिकारी बैठे हैं, लोग बैठे हैं। लेकिन साहब है तो है, अब इन्होंने आरोप लगा दिया, चार्जशीट लग गई, उसको हम झेल रहे हैं। ये तो कोर्ट में मामला है, माननीय न्यायालय में है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पे न्याय होगा और उन बच्चियों को, उनको बहनों को न्याय मिलेगा। और अगर बीजेपी के कुछ लोगों के बयान आए हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आया है, अनिल विज जी का आया है कि खिलाड़ी राजनीति कर रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप जो बृजभूषण ने किया, आप उसके सहमत हैं? अगर बृजभूषण ने जो किया है वो ठीक है और आप उससे 100% आपको ये लगता है कि बृजभूषण ने कुछ गलती नहीं किया, इसके मतलब देश की जो बेटियां थी वो 18-20 बेटियां खेल मंत्री के सामने जाके वो बोल रही कि हमारे साथ ये घटना हुई है, मैं एज ए नागरिक जी उनके साथ खड़ा था, मेरा कोई उसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं था। बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत तरीके से कुश्ती लड़ी, नियम के खिलाफ 2 कैटेगरी में ट्रायल दिया, जिस पर बजरंग पुनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि विनेश ने जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था।
दुख नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से कुश्ती के हर आदमी से यह जानना चाहता हूं, क्या कुश्ती के जो नियम हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल पर चाहे देश लेवल पर, क्या कोई ऐसा नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको सहानुभूति हो, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। हमारे कुश्ती का नियम है, एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता, या 2 वेट कैटेगरी में एक दिन में कुश्ती नहीं लड़ सकता। इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल कैसे दिया? तो विनेश उस कुश्ती को जीत के और ओलंपिक क्वालिफाई करने गई थी, ओलंपिक क्वालिफाई किया और उसके बाद ओलंपिक के फाइनल में गई। वो हमारा दुर्भाग्य था कि हम सिल्वर मेडल नहीं ले पाए और वो पूरे देश उस दिन दुखी था। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल, ब्रजभूषण की आईटी सेल उस दिन जश्न मना रहे थे और वो अपने आप को देशभक्त बता रहे कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं। और उधर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और आरोप लगाया कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस पार्टी खासकर दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हुआ था। संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन की वजह से 2 साल कुश्ती की एक्टिविटी कम हुई और कुश्ती संघ को डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में मेडल भी कम आए हैं। तो संजय सिंह का यह बयान कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। हरियाणा की रेवाड़ी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अपनी जीत का दावा किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और इस पहली लिस्ट में रेवाड़ी से चिरंजीव राव पर दोबारा दाव खेला है। अब चिरंजीव राव इस वक्त हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। चिरंजीव, मुकाबला आपका भी जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं भाजपा के, उनके साथ ही है, मौजूदा विधायक है, वो किस तरह देख रहे हो मुकाबले को? देखिए, एक भारी व्यक्ति को रेवाड़ी के ऊपर थोपने की कहीं ना कहीं चेष्टा की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कोसली से एक व्यक्ति को रेवाड़ी भेजा गया। अब की बार फिर ऐसा हुआ है कि जिसको कोसली ने नकार दिया उसको कहीं ना कहीं रेवाड़ी पर थोपने की कोशिश की जा रही है और भाजपा के लोग ही लगातार विरोध करने लग रहे हैं। कल पूरे हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर गाँव में लोग जो बीजेपी के पदाधिकारी थे उन्होंने उनका विरोध किया। तो ये दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं हार के डर से एक बाहर के व्यक्ति को हमारे रेवाड़ी पर थोपना चाहते थे, पर जनता ने उसको नकार दिया है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।